कार्य है ना कुल कते दशा में होता है? मुख्य रूप से कहेगा तो 2 और ना कहेंगे तो 3। ओकरा लिए बल का आवश्यकता होता है 1, विस्थापन का आवश्यकता होता है 2, कोण का आवश्यकता होता है 3। कार्य में मतलब कि कौन बनता है, जैसे मान लीजिए अभी इतना कंगना रनौत वाला जैसे घटना हुआ है तो उसमें क्या होता है, तो मान लीजिए एयरपोर्ट पर ऐसे करके जब बैग आप लेके जाते हैं तो आपके द्वारा जो मतलब कि एक मतलब कि धरती से इस तरह से जाता है एक मतलब कि घिसते हैं, तो यहाँ पर जो मतलब कि जो देखिए धरती और यहाँ के बीच जो मतलब कि जो कोण बनता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं कार्य बराबर क्या होता है एफ एस कोस थीटा, जहाँ एफ बराबर होता है बल, एस मतलब होता है विस्थापन, कोस थीटा का प्रयोग करते हैं। कहता है कि जब कार्य है ना विस्थापन की दिशा में लगता है तो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। कहता है कि जब मतलब कि विपरीत दिशा में रहता है, कहता है विस्थापन शून्य नहीं होता है, सही बात है, सही है, विस्थापन शून्य होता है। कहता है कार्य का मान निगेटिव कब होगा, थीटा का मान कितना है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि मतलब कि हम मतलब कि कोई भी वस्तु को 90 डिग्री पर लेकर खड़ा रहे हैं, ठीक है, तो कार्य क्या हो जाएगा शून्य। कहता है कि हम मतलब एक वस्तु को 90 डिग्री पर लेकर और 5 मीटर भूल गए तब विस्थापन आ गया तब कार्य होगा। सिर्फ हाँ, तो विस्थापन जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, कार्य नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि कार्य में केवल और केवल परिमाण होता है, सही बात है, सही है, दिशा नहीं होता है। इसका मतलब कार्य कैसी राशि है, ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है धनात्मक कार्य कब होता है, जब मतलब कि विस्थापन की दिशा में बल लगता है तब। आइए, सही बात है। क्वेश्चन कहता है एक होता है ऊर्जा, एक होता है शक्ति। क्वेश्चन कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या कहिएगा, कहता है कार्य करने की शक्ति तब, कार्य करने की दर को तब, ठीक है, कार्य करने की दर लगा लेगा तो शक्ति हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता लगा देगा तो ऊर्जा। क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि हम और आप दोनों कार्य कर रहे हैं ना। क्वेश्चन कहता है कि हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, मतलब दोनों में से किसके पास ऊर्जा का हरासमेंट होगा, आप कर रहे हैं उनके लिए तो आपको, ठीक है, हमको हरासमेंट होगा, इसको क्या होगा, ठीक है, इसको हम बेनिफिट होगा, सही है। तो क्वेश्चन कहता है कि कार्य के मतलब कि कार्य है ना, मतलब कि कार्य में हानि होता है, कहिएगा हाँ होता है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है कार्य के 2 मात्रक होय छै, एगो होय छै बड़का मात्रक, एगो होय छै छोटका मात्रक। छोटका मात्रक की होय छै, बड़का मात्रक की होय छै, बतबो। छोटका मात्रक जूल होता है, बड़का मात्रक किलो जूल होता है, ठीक है, छोटका मात्रक होता है जूल, बड़का मात्रक होगा तो हो जाएगा किलो जूल हो जाएगा, सही है, किलो जूल हो जाएगा, जिसमें एक मतलब कि 1 किलो जूल का मान कितना होता है, कितना वाट के बराबर होता है, कितना जूल के बराबर होता है, ठीक है, 1000 जूल के बराबर होता है, सही है। कहता है कि ऊर्जा है विभिन्न रूप में विद्यमान होता है, सही बात है, सही है, ऊर्जा एक विभिन्न रूप में विद्यमान होता है। कहता है यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटेगा, जिसका नाम क्या है, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थिति ऊर्जा। क्वेश्चन कहता है कि मतलब राम भगवान के धनुष तीरने से तो कौन ऊर्जा होते छोड़ दिलिए तब। क्वेश्चन कहता है बांध के किनारे में जो पानी जो सटा रहता है किस ऊर्जा के जब है, स्थित ऊर्जा का, सही है। आप आइए क्वेश्चन कहता है कि जब आप पतंग उड़ाते हैं पतंग, तो मतलब कि कौन सा ऊर्जा काम करता है, ठीक है, स्थिति एवं मतलब मान लीजिए हम यहाँ से उड़ा रहे हैं तो हम क्या है, तो वही तो हम उड़ा रहे हैं तो बात की है ना, ठीक है, दोनों हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन कहता है जिसमें आप पढ़े थे कि मतलब यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, एक होता है गतिज, एक होता है स्थितिज। क्वेश्चन कहते हैं कि गतिज ऊर्जा फॉर्मूला की है, ठीक है, किनेटिक ऊर्जा होता है क्या, 1/2 mv² होता है। क्वेश्चन कहते हैं कि एम मतलब 1/2 mv² होता है, वहां पर हम v के जगह पर कुछ और रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ठीक है, v2 माइनस मतलब v मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन कहता है काहे की मतलब कि कार्य बराबर मतलब कि W बराबर क्या होता है, एफ एस cos थीटा, हम तो वहीं से उसको तोड़ कर उसमें रख देता है। कहने स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, mgh होता है, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता
कहता है कि किसी वस्तु को जब आप ऊंचाई पर उठाइएगा तो कार्य में क्या होगा, वृद्धि होगा कि हरासमेंट होगा। ठीक है, उठा कर उठाइएगा तो वृद्धि हो जाएगा, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है ऊर्जा है ना विभिन्न रूप में विद्यमान होता है, सही है, होता है। क्वेश्चन कहता है कि जे क्वेश्चन कहता है जो स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को आप जब मिला देते हैं किसका निर्माण है? यांत्रिक ऊर्जा एक कैसा ऊर्जा है, चर ऊर्जा है कि अचर ऊर्जा है? ठीक है, अचर ऊर्जा है, सही है। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, P बराबर W बटे या P बराबर V I या P बराबर V स्क्वायर बटे R। अब आइए क्वेश्चन, उससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसे कीजिए 1 जूल बटे 1 सेकेंड बराबर का निर्माण होता है, एक वाट का निर्माण होगा, सही है। क्वेश्चन कैसे 1 किलो जूल बराबर कितने वाट हो जाएगा, किलो जूल बराबर, हाँ ठीक है 1000 वाट हो जाएगा, सही है। कैसे कीजिए ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रा की होय छे, किलोवाट घंटा होय छे। कैसे की जकर मान कते होय छे, ठीक है 3.6 गुणा 10 पर क्या होता है, 6 जूल होता है, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि विस्थापन है ना शून्य कब होगा, जब कार्य क्या होगा, शून्य होगा, तब क्या हो जाएगा, विस्थापन भी शून्य हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन कहता है एक, हम बोलते हैं आप उसका परिभाषा दीजिएगा किसका ही कम है। कहता है 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में ब्याह गई मतलब कि कुल जो ऊर्जा होता है उसको क्या कहते हैं हम, किलोवाट घंटा कहते हैं। कहते हैं कि किलोवाट घंटा निकाले के लिए हम की करबे, जते चीज दे लेते ने ओकरा ऊपर में दे देबे, दिन दे, समय दे, महीना दे, घंटा दे, सेकंड दे, जते भी चीज रहते ओकरा ऊपर में दे देबे आ ओकर बाद मतलब 1000 की करबे भाग दे देबे, तकर मतलब की निकल जेते हमरा किलोवाट, 1 यूनिट का मन निकल जाएगा, सही है। कार्य नहीं था, खत्म हो गया। अब आइए साउंड तनी है चैप्टर बढ़िया, कार्य इसमें वैसे भी देखते हैं लुसेंटोर में 2 लाइन कार्य निकले रहता है। अब आइए क्वेश्चन अपना लगा पढ़ेंगे क्या चीज, साउंड, ध्वनि, जिसको साउंड को क्या कहते हैं, ध्वनि। क्वेश्चन कहता है ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है या नहीं, सही बात है, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि उत्पन्न करना हम क्या करेंगे, भला भला मंदिर घंटी बजा देंगे, सही है, कंपन करना पड़ेगा। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी चीज वस्तु को ठोक सकते हैं या घंटी बजाएंगे, क्या होगा, उससे हमको क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन, ध्वनि मतलब कि ध्वनि पढ़ने के लिए सबसे पहले एक छोटा बात है, तरंग समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि तरंग क्या प्रकार होता है, 2 प्रकार का होता है, एक होता है यांत्रिक तरंग, एक होता है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब आइए क्वेश्चन कहता है एक होता है मतलब कि अनुदैर्ध्य, एक होता है अनुप्रस्थ, नाम सुने होइएगा। क्वेश्चन कहता है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में से ध्वनि कौन सा तरंग का एग्जांपल हो जाएगा, अनुदैर्ध्य का एग्जांपल हो जाएगा। कहेगा कि प्रकाश किसका एग्जांपल देगा, ठीक है अनुप्रस्थ। कितना बात समझ गए। अब आइए क्वेश्चन कहता है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का आवश्यकता होता है या नहीं, ठीक है, बिन माध्यम के ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। क्या निर्वात में ध्वनि जा सकता है, प्रकाश, सही है। कहता है कि ध्वनि मतलब कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आइए क्वेश्चन मतलब माध्यम तो समझ गए क्या होता है। अब आइए इसे माध्यम पढ़ने के लिए अपना लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे, एक होता है संपीडन, एक होता है विरलन। क्वेश्चन कैसे की जब ध्वनि है, ध्वनि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होते, अभी कहो कंपन ध्वनि होते। क्वेश्चन कहता है कि जब ध्वनि है ना कंपन करते हुए, क्वेश्चन कहेगा कि जब ध्वनि है कंपन करते हुए, जैसे ऐसे कंपन करे क्वेश्चन आज बताएगा। क्वेश्चन कहता है ध्वनि समांतर चलता है कि लंबा चलता है, समांतर चलता है। क्वेश्चन कहते हैं कि ध्वनि है ना कंपन करते हुए उच्च दाब के साथ आगे को ओर बढ़ता, तो उसको क्या कहते हैं, संपीडन कहते हैं। कहता है ध्वनि है ना कंपन करते हुए निम्न के साथ पीछे होता, तो उसको क्या कहते हैं, विरलन संपीडन। समझ गए हैं। अब आइए एक्रिय पर पूरे ध्वनि का खेल है। अब आइए क्वेश्चन कहता है ध्वनि एक कैसा तरंग है, ठीक है, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिकों में ककर कहेंगे तब कहिएगा अनुदैर्ध्य। अब आइए क्वेश्चन कहता है
कहै कि जे ध्वनि के अभिलक्षण की होइ छै? तीन गो होइ छै, एगो होइ छै आयाम, एगो होइ छै आवृत्ति आ एगो होइ छै वेग। क्वेश्चन कहै छै कि जे आवृत्ति के दोष के छियै? हाँ बोलिए। तो परिणाम है ठीक है। क्वेश्चन कहेगा कि आवृत्ति की दोष जगह तारतम्य। सबसे पहले अपना का आवृत्ति समझ ले छिए, तारतम्य समझ ले छिए, आयाम समझ ले छिए, प्रबलता समझ ले छिए, ओकर बाद अपना के आगे चलबे। क्वेश्चन कहै छै कि आवृत्ति ककरा कहै छै? ठीक है। क्वेश्चन कहै छै कि मतलब कि जब मतलब कि जैसे ध्वनि उत्पन्न होता है प्रति सेकंड जितने भी कंपन होता है ना, जितना भी कंपन होगा ना उसको हम कहते हैं आवृत्ति। मतलब जितना जल्दी कंपन करता है उसका, हाँ उस ओकरे जो मतलब कि जैसे मतलब कि क्वेश्चन के 1 सेकंड में जितने भी कंपन कर देगा, जैसे ध्वनि हुआ 1 सेकंड में मान लीजिए 50 को कर दिया तो वो जो पूरे कंपन की संख्या होता है ना उसको कहते हैं हम आवृत्ति। समझ गए? क्वेश्चन कहता है कि वो जो मतलब कि आपके ध्वनि जो है मतलब कि देखिए ध्वनि क्या होता है मतलब कि सुनाई देता है ना हमको, कौन के द्वारा कहाँ पर ट्रांसफर होता है? मस्तिष्क पास होता है। क्वेश्चन कहते हैं कि जब मतलब कि जना 1 सेकंड में जब तक कंपन होले पूरे संख्या तो हम एक तरह से आवृत्ति कह सके छियै ने। क्वेश्चन कहै छै कि जे उ जे आवृत्ति जे छै हमरा मस्तिष्क तक सूचना जे भेजलकै ने चलि गेलै ने ओकरा कहै छियै हम तारतम्य। तो तारतम्य समझ गेलो। तो क्वेश्चन कहै छै कि जे आवृत्ति बढ़ाने पर तारतम्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या कहिएगा? आवृत्ति से वो बढ़ जाएगा। अब आइए आयाम, आयाम वाला करा दोष रखे छे। ठीक है, इसका आंसर देगा प्रबलता से। आइए क्वेश्चन अब आइए। क्वेश्चन कहता है एक होता है मतलब कि स्ट्रिंग, एक होता है गर्त। क्वेश्चन कहै छै कि मान लीजिए कि एक मतलब कि ध्वनि है, ध्वनि कैसे जाता है? समांतर चले छो, समांतर चले छे ने। एगो आयाम तो नहीं समझे छे। आयाम क्या होता है? देखिए ऐना करके मान लीजिए ध्वनि समांतर चला, जैसे ध्वनि चलता है ऐसे ऐसे करके जैसे फिगर बनाता है, ऐसे करके फिगर बनाता है, समांतर चलते हैं। ओकरा बीच में सबसे हाइट जो है ना, बीच में मेन हाइट ओकरा कहै छै कि थी आयाम। ओकरा सबसे बीच में जे मतलब कि समांतर जे मेन फिक्स पर अथी जो है ना हाइट ओकरा कहै छियै हम आयाम। तो हाँ ये जो हाइट बना, हाँ जैसे ऐसे करके समांतर हम मान लिया मेरा हाथ है समांतर ऐसे तरफ हम जा रहे हैं, इस तरह से ऐसे करके बच्चा नहीं देखो ऐसे ऐसे करके फाड़ दे रही है डायर, तो डायर एना करके पार लिए एना करके जो बीच में सबसे अधिक ऊंचाई है ना तो ओकरे कहै छियै आयाम। ई भए गेल एकर बात। क्वेश्चन कहै छै कि एना करके मतलब कि ध्वनि जब मतलब कि संचरण समांतर कर रहल छै तो ऐसे ऐसे करके मतलब कि जा रहल छै तो ओकरा बीच एगो छै श्रृंग आ एक बने छै गर्त। पहले ई बतबा श्रृंग कहाँ बने छै गर्त कहाँ बने छै? कहै छै कि श्रृंग ऊपर में बने छै आ गर्त नीचा में बने छै ने। क्वेश्चन कहै छै कि दो श्रृंग या दो गर्त, ऊपर में वाले श्रृंग और नीचा में वाले गर्त। क्वेश्चन कहते हैं कि दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसका हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं? लैम्डा। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मीटर। अभी क्या बोले हैं कि मतलब कि दूगो जो श्रृंग या दो गर्त के बीच का जो दूरी होता है तो दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है? अगर मतलब दूरी होले तो तरंग दैर्घ्य दूरी चाहिए तो अगर मात्रा की होते मीटर है ना होते। अब आइए क्वेश्चन कहता है छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, उधर क्या दे हम। आइए क्वेश्चन कहता है एकल आवृत्ति को क्या कहते हैं हम? ठीक है, एकल आवृत्ति को टोन कहते हैं। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है ध्वनि में? ध्वनि में बोलिए ना, भी बराबर क्या होता है? ठीक है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति होता है। सही है, भी बराबर होता है मतलब कि हाँ एल लैम्डा होता है। आइए क्वेश्चन कहता है